welcome to another brand new episode of the Super Football Show. Once again, with Thira here to make you guys smile. And हमारे साथ है एक guest और खुर्रम साहब. पहले guest का तारुफ करते हैं, Mr. Nasir, a national coach, साथ-साथ licensed A in Pakistan, and खुर्रम जो हमेशा होता है हमारे साथ. खाली बात करने के लिए होता है बस. Absolutely right. So खुर्रम, आज जो market में क्या है football की market? हमारा आज Super Football Show में हम इतने अच्छे guest लेके आए नासिर साहब जो हमारे को बताएंगे, उनके wisdom बताएंगे, उनकी जो क्या बातें बताएंगे और दूसरी बात है हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूरोपियन 2012 की क्वालिफिकेशन प्लस योर फेवरेट अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप. यार जी मैंने सुना है पाकिस्तान में मिस्टर अख्तर मोइनुद्दीन वो काफी अनहैप्पी और एंग्री उजड़े से हैं. क्या बात है? एक्चुअली मतीर असल में हो क्या रहा है कि अंडर 23 जो नेशनल टीम है वो इंशाल्लाह जाएंगे 16th एशियन गेम्स प्ले करने के लिए इन एंड ऑफ नवंबर. तो अभी जो ट्रेनिंग कैंप इन्होंने बुलाया फिटनेस से वो मतलब ही इज नॉट सो बैलेंस्ड. अभी 33 प्लेयर्स आए थे एक ट्रेनिंग कैंप के लिए जो रमजान में चला था. तो वो फिटनेस पे खुश नहीं थे कि जितने प्लेयर्स थे वो फिटनेस लेवल इनका सही नहीं था. तो इसलिए वो थोड़ा नाराज थे, बोले कि फिटनेस लेवल बेहतर करें. ईद के बाद जब वापस ट्रेनिंग कैंप शुरू होगा तो मुझे लगता है इंड्योरेंस, स्टैमिना, ये सब चीजें पे फोकस करेंगे. ओके, सो आप क्या बोलते हैं फिटनेस के बारे में? बिल्कुल देखें, नाखुश तो वो टीम से नहीं होने चाहिए और ना है, क्योंकि उनकी अपनी चॉइस है, सिलेक्शन है तमाम प्लेयरों की. और जहाँ तक फिटनेस की बात है तो फास्टिंग मंथ में कोई भी प्लेयर फिजिकल फिटनेस टेस्ट दे ही नहीं सकता. और जैसे अब ईद के बाद आप कैंप जब कंटिन्यू होगा तो आप देखेंगे कि जब वो ग्रेजुअली लड़कों को ट्रेनिंग कराएंगे और उनकी फिटनेस को इम्प्रूव करेंगे और जब वो फिटनेस टेस्ट लेंगे तो ऑब्वियसली वो अपने फिटनेस टेस्ट लड़के तमाम क्लियर करेंगे. और क्योंकि अब प्रिपरेशन लड़के घर पे अपने कर रहे हैं, पाकिस्तान प्रीमियर लीग स्टार्ट होने वाली है, तो मैं समझता हूँ कि जब वो फास्टिंग मंथ है हर कोई इतने दिल से ट्रेनिंग नहीं करता है. जब रमजान के बाद आएंगे. ओके, एंड व्हाट अबाउट फुटबॉल फॉर ईद? Oh, that's a beautiful thing. Actually, मतलब आपको बहुत पसंद आएगी इस बात पे. यूके में क्या हो रहा है कि एक कंपनी ने बुलाए जितने लोगों भी, जो भी आप मुसलमान हो, आप क्रिश्चियन हो, आप कोई भी चीज़, आप शलवार कमीज पहनते हो, चड्डे पहनते हो, आप शर्ट पहनते हो, सब आओ 10 पाउंड दो, एनीथिंग 10 पाउंड दो, फुटबॉल खेलो. जो 10 पाउंड की डोनेशन आप देंगे यहाँ पाकिस्तान फ्लड विक्टिम्स के पास. लंदन टू लंदन, पर कराची में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. मतलब कराची लोग मैं देख रही हूँ पीछे नहीं हट रहे हैं और ये सबसे अच्छी बात है, पीछे नहीं हटना चाहिए. कराची में काफी लोगों ने प्लान किया हुआ है लेकिन फ्लड लाइट्स अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है. तो अगर कोई लाइट्स चली जाए तो बड़ा इंसिडेंट होगा. तो वो बड़ा स्पॉन्सरशिप नहीं है इसके ऊपर. स्पॉन्सरशिप ऑब्वियसली है, स्पॉन्सर्स भी हैं, लेकिन जब डे में हम आएंगे अभी तो फिर एक अच्छा क्राउड मिलेगा. तो जब क्राउड मिलेगा फिर हम उसके ऊपर हम गेट लगाएंगे, हम उनके टिकट्स लगाएंगे, तो वो जो मनी हमारे पास आएगी वो फिर हम फ्लड रिलीफ वालों को देंगे. पर आई बिलीव दैट ये फुटबॉल वाली चीज ज्यादा डबल हो जाएगी रमजान के बाद, क्योंकि रमजान में बहुत सारा स्केड्यूल ऊपर नीचे हो जाता है. इसी वजह से क्योंकि फ्लड लाइट्स के अंदर अवेलेबल नहीं है, फ्लड लाइट्स में हो नहीं सकता. इस वजह से उसको चेंज किया है प्रोग्राम को. अब ईद के बाद जैसे ही होगा तो आप देखेंगे कि कई जगह पे मैचेस होंगे. साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगी दैट इंडिया के कोच के बारे में क्या मतलब व्हाट्स द स्टोरी. नकी भी मेरा जो डायरेक्टर है ना वो भी मुझे तंग कर रहा है. इंडिया कोच चलो बोल देते हैं इंडिया कोच. एक्चुअली जो इनका कोच है, जो नेशनल टीम कोच है ब्रायन ह्यूटन, उन लोगों वो प्रेस में आके बोला है कि जो जितने भी स्टेडियम्स कंट्री इंडियन कंट्री में हैं वो प्लेएबल नहीं है. इसलिए हमारे को जाना पड़ रहा है कभी दुबई, कभी जॉर्डन, कभी सिंगापुर. तो मैं भी जाने चाहूंगी इंडिया की टीम में. तो इंडियन टीम की जो प्रिपरेशन होती है, जैसे थाईलैंड के साथ खेलने वाले, यमन के साथ खेलने वाले, वो बोलते हैं कि हमारे जो फैसिलिटीज जो कंट्री में हैं वो इतने अच्छे ए ग्रेड पे नहीं है जो हम खेल सकते हैं. मगर एक जो वाकया है कि कोच को जो देखें, बात ये है, मैं तो समझता हूँ कि ये उनका बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट है. हर को नेशनल जो कोच आता है फॉरेन कोच, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा टूर्स मिले, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, फ्रेंडलीज मिले. तो वो तो बड़े लकी हैं कि इंडिया की जो एसोसिएशन है उनको सपोर्ट कर रही है. और आप ये देखें कि हमारे पास भी जो अभी जॉर्ज कॉटन थे, प्रेसिडेंट फैसल सालेहात से जब उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे एक्सपोजर चाहिए, बाहर फ्रेंडली मैचेस चाहिए, मेरे पास ग्राउंड नहीं है, तो उन्होंने बड़ी खुशी से उनको बहरीन भेजा, दुबई भेजा, मैचेस खेलने की अच्छी प्रिपरेशन दी. तो मैं समझता हूँ कि उनको तो ये शिकायत करनी नहीं चाहिए. उनके लिए तो बड़ा अच्छा साइन है कि उनको पोर्चुगल में मैचेस मिल रहे हैं, यूएई में मिल रहे हैं, थाईलैंड में मिल रहे हैं, फेडरेशन उनको सपोर्ट कर रही है. तो ये तो बड़ा उनका नेगेटिव स्टेटमेंट. डेविड बेकहम को बेचारे को लिफ्ट नहीं मिल रही फील्ड में, तो फील्ड से बाहर ऐसी हरकतें कर रहा है हर कोई नोटिस कर रहा है. ये स्नूप डॉग के साथ अब गाना, नाउ weird, now he's becoming posh.
अब क्या है कि स्नूप D-O-double-G वो एक बड़ा हिप हॉप आर्टिस्ट है अमेरिका में, उसने एक स्नूप डॉग फुटबॉल लीग स्टार्ट किया है और इसको एक उसमें बेकहम होगा। एक्चुअली वो बेकहम को इसलिए बुला रहे कि इसके जो बेकहम के और विक्टोरिया के जो बच्चे हैं और स्नूप डॉग की बीवी के जो बच्चे हैं वो सब दोस्त हैं, तो वो चाह रहे कि बच्चे मिलके गाना गाएं क्रिसमस के लिए। Okay, that's weird. That's really weird. It's a Christmas song. I love Christmas guys. Okay, so मतलब we won't see David Beckham doing this? No, we just see Mathira doing this. Under 17 women. Oy hoy. देखें तो क्या जर्मनी ने जो शेलैकिंग दी है मेक्सिको को यार, 9-0 जर्मनी ने जो खेल खेला इस मैच में। एक लीना लॉर्डजन है जो एक गोल मारा था, लीना है। हाँ, एक लीना पीटरमैन ने हैट्रिक मारा है और कायरा वॉलेनकोव्स्की उसने भी एक हैट्रिक मारा है। क्रिश्चियन जो अटैकिंग प्राउस है, मेक्सिको पूरा गेम में बैक रहे, उनके पास तो एक अटैकिंग का चांस था नहीं था। 9 गोल्स आप क्या बोल सकते हैं? फिटनेस उनकी बहुत अच्छी थी, टैक्टिकली उन्होंने जो स्कोर्स किए हैं वो बहुत कमाल स्कोर किए हैं। और दूसरा ये है कि कोच प्लान के ऊपर जब आप परफेक्टली काम करेंगे तो मेरे ख्याल से इसी किस्म के रिजल्ट आपको मिलेंगे। Absolutely right, and I believe that लोग normally जर्मनी से डरते भी हैं तो खैर, but this is really shocking। खा गई औरतें ने, खा गई लोगों को। That's weird। खैर जी, अभी फिल वक्त मैं ये बताऊंगी, आप लोग को दिखाऊंगी एक टैलेंट, एक बहुत ही अच्छा सा टैलेंट है, रोनाल्डो की तरह दिखता है एंड आप लोग को पता होना चाहिए कौन है कौन नहीं है। मुझे पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, एक भी सेकंड ज़ाया नहीं करूंगी जो अभी तक ज़ाया कर रही हूँ। Stay tuned and let's go। मेरा नाम है सैयद फ़हाद अली और मेरी एज है 18। मुझे फ़ुटबॉल खेलते हुए 7 साल हो चुके हैं और मेरी पोजीशन है विंगर और मैं गुलशन सॉकर एकेडमी से खेलता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सुपर फुटबॉल शो में पहले भी टैलेंट ऑफ द वीक में आ चुका हूँ और इसके लिए मैं अपने कोच सर आदम जी को थैंक्स कहना चाहूँगा और सुपर फुटबॉल शो की टीम को स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा कि वो यंग टैलेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें जिसकी ज़रूरत है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा। मुझे लगता है कि अगर इसी तरह टैलेंट को सपोर्ट करते रहे तो एक दिन जो टैलेंट है वो नेशनल टीम में नज़र आएगा। अगर आपको फ़ुटबॉल में अपना फ्यूचर बनाना है स्पेशली इन पाकिस्तान तो आपको अपने पेरेंट की सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन सुपर फुटबॉल शो के सपोर्ट की वजह से मेरे पेरेंट्स ने भी मुझको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इसलिए मैं इसका सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मेरा नाम है सैयद फ़हाद अली, यू आर वॉचिंग सुपर फुटबॉल शो। वाओ, बड़ा क्यूट सा बच्चा था। सीरियसली, ही वाज रियली नाइस। फवाद, लाइक आई सेड, रोनाल्डो की तरह दिखता है एंड रोनाल्डो मेरा फेवरेट प्लेयर है। वो वाला रोनाल्डो, वो गंजा वाला रोनाल्डो नहीं। खैर, दूसरी बात ये है दैट आपको पता था इसके माँ बाप ने हमारा शो देखकर उसे अलाउ करा है, वरना तो मैं भी। अच्छी बात है, वही जैसे हमने बात की, जैसे सुपर फुटबॉल लीग की हमने ग्रास रूट पे बात की कि उसको देख के बच्चों में जितना शौक और पैदा हुआ है, तो ऑब्वियसली जिस तरीके से आप टैलेंट हंट करते हैं तो जब ये देखते हैं तो वो बच्चे जो आप तक अप्रोच कर सकते हैं अगर वो इस किस्म के टैलेंट में है तो उनका शौक होता है। लेकिन बात ये कि जो इस किस्म के टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर अपने इसी चीज़ पे फोकस होते हैं, जगलिंग के ऊपर, कंट्रोलिंग के ऊपर। So do you think that they can play in the field जिस तरह वो जगल कर सकते हैं? हाँ, नहीं, और ये चीज़ इनको करनी चाहिए कि इसके साथ साथ उनको अपनी गेम के ऊपर भी इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। अगर वो इसी पे फोकस होंगे तो फिर वो खाली जगलर बन जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको साथ साथ फील्ड में भी, अगर वो डिफेंस में खेलते हैं तो उनको डिफेंस में, मिडफील्ड खेलते हैं, एज ए स्ट्राइकर खेलते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो वो कर रहे हैं, स्किल्स दिखा रहे हैं, वो ड्यूरिंग द गेम तो उनको इस किस्म की किसी चीज़ का चांस नहीं मिलता करने का। हाँ, कहाँ तक हेडिंग की बात है, बॉल कंट्रोल की बात है, तो ड्यूरिंग द गेम बॉल हाई आता है, बॉल पैर से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ये सारी सिचुएशन इन गेम उनको करने के लिए स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी।